इंग्लिश में डाउट दोस्तों तो ज्वाइन कीजिए मुझे। मेरा नाम है यश। मैं रिपेयर करूंगा आपके इंग्लिश के डाउट्स हिंदी में। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्कशॉप में। इंग्लिश वर्कशॉप में आज हम करते हैं अनसीन पैसेज टेस्ट 4, जिसे कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट भी कहा जाता है। तो शुरू करते हैं आज का सफर। यह है आपके सामने आज का पैसेज। तो यहां पॉज लीजिए, इसे पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। और मुझे हैरानी है एसएससी में इतना आसान पैसेज आया हुआ है। ये बिल्कुल 5th स्टैंडर्ड का 5वीं क्लास का पैसेज है। तो इसे करने में आपको 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। फिर भी मैंने इसकी हिंदी ट्रांसलेशन की हुई है। यह है इसकी हिंदी ट्रांसलेशन। तो इसे आप पढ़ सकते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा। बाकी हम आगे बढ़ेंगे। तो ये पैसेज है और आपके सामने पहला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए और बहुत जल्दी देना होगा, बहुत इजी पैसेज है। यह है दूसरा क्वेश्चन। यह है तीसरा क्वेश्चन। यह है चौथा क्वेश्चन। और आखिर में यह है 5वां क्वेश्चन। बहुत आसान पैसेज, फिर भी मैंने दे दिया। तो इसे करने में आपको 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। तो बाकी हम आगे बढ़ते हैं। तो यह है आपके सामने आज का पैसेज, पैसेज नंबर 4। तो इसका सारांश यह है, इसमें 3 तरह के तेलों के स्रोतों की बात की है। कहां से तेल प्राप्त होता है? एनिमल से, वेजिटेबल से और मिनरल से। और बस उन्हीं की बातें की हुई हैं इसमें। तो ये सारांश है। तो ये पढ़िए ध्यान से। बाकी पहला क्वेश्चन देखते हैं। द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज। इतना आसान, 4 शब्द है। फिश है, वेल है, सी है, सीवीड्स या प्लांट्स। तो कहां से होगा? तो इसका क्वेश्चन ये दूसरी लाइन में दिया है। ग्रेट क्वांटिटीज ऑफ एनिमल ऑयल कम्स फ्रॉम वेल्स। तो ये आंसर होगा, जो एनिमल ऑयल वो सबसे ज्यादा वेल से आता है। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन, वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज्ड फॉर। तो वेजिटेबल ऑयल मेनली किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? ईटिंग के लिए, कुकिंग के लिए, फ्राइंग के लिए या लुब्रिकेटिंग के लिए? तो ये देखिए लाइन, नो हाउस होल्ड कैन गेट ऑन विदाउट इट फॉर इट इज यूज्ड इन कुकिंग। तो कोई भी घरेलू व्यक्ति जो होगा उसका काम वेजिटेबल ऑयल के बगैर नहीं चल सकता, क्योंकि इसका इस्तेमाल कुकिंग में किया जाता है। तो पैसेज के हिसाब से इसका इस्तेमाल किया जाता है कुकिंग के लिए। तो आंसर होगा सेकंड। तीसरा क्वेश्चन, द डैश ऑफ फिश यील्ड्स नरिशिंग ऑयल। तो फिश का कौन सा हिस्सा है जो पोषक तेल प्रदान करता है? लिवर है, स्टमक है, आईज है, हेड है? तो इसमें एक जगह देखिए, द लिवर्स ऑफ द कॉड एंड हेलिबिट, टू काइंड्स ऑफ फिश यील्ड नरिशिंग ऑयल। तो एक कॉड मछली होती है एक तरह की, हेलिबेट भी एक प्रकार की मछली होती है। लोग इन्हें खाते हैं और इन्हीं से नरिशिंग ऑयल यानी पोषक तेल की प्राप्ति होती है। तो इसमें आंसर होगा लिवर, उनके लिवर से मिलता है। चौथा क्वेश्चन, द थिक प्रोटेक्टिंग कवरिंग ऑफ फैट ऑन अ व्हेल इज कॉल्ड अ। तो जो आवरण होता है फैट, चर्बी से बना हुआ, व्हेल
को बचाने के लिए, सर्दी वगैरह से बचाने के लिए, तो वो क्या कहलाता है? स्किन है, सेल्स है, ब्लबर है, फिन्स है। तो इस पैसेज में बिल्कुल क्लियर दिया है, थिक कवरिंग ऑफ फैट कॉल्ड ब्लबर, तो उसे ब्लबर कहा जाता है। पांचवा क्वेश्चन, डैश आर मेड फ्रॉम वेजिटेबल एनिमल प्रोडक्ट्स एंड द ऑयल्स ऑफ सर्टेन फ्लावर्स। बहुत इजी क्वेश्चन, सिर्फ शब्द को भरना है पढ़कर, एज इट इज दिया है सबसे लास्ट लाइन में। सोप्स आर मेड फ्रॉम वेजिटेबल एंड एनिमल प्रोडक्ट एंड द ऑयल्स ऑफ सर्टेन फ्लावर्स, तो सोप्स बनाए जाते हैं, चौथा इसमें आंसर होगा। तो ये पैसेज था बहुत आसान, मेरे ख्याल से आपको 5 या 6 मिनट से ज्यादा इसको करने में नहीं लगने चाहिए, विद रीडिंग, अलोंग विद रीडिंग। तो फिर भी कहूंगा, पैसेज को सही ढंग से करने के लिए सबसे अच्छा तरीका रेगुलर रीडिंग चाहिए। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उनके जवाब दूंगा। और नई टॉपिक के साथ नई क्लास में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम।